बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो आपको ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर पूरा अपडेट देगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ईरान अमेरिका तनातनी से जो किसी भी वक्त महायुद्ध में शक्ल ले सकती है, और इसका इशारा खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने योद्धा अवतार में सामने आए और बता रहे हैं कि ईरान संभल जाए क्योंकि अमेरिकी हमले के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान से डील बहुत करीब पहुंच चुकी है, बस कुछ मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह नया अवतार दुनिया के लिए एक संकेत भी है और संदेश भी, खासकर ईरान के लिए, जिससे ना डील हो पा रही है और ना ही कोई ठोस सहमति पर मुहर लग पा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप का ये एआई रूप ईरान को कह रहा है कि आप भ्रमित हो रहे हैं, यानी अमेरिका पर ईरान असमंजस में है। तो क्या यह माना जाए कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने इशारा कर दिया है कि ईरान पर फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए पिछले 1.5 महीने से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जंग खत्म करने को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के वार्ताकार समझौते में बाधा बन रहे प्रमुख मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी। हेग्सेथ का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ अहम बैठक की थी। बड़े संकटों से निपटने के लिए बने सिचुएशन रूम में हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ईरान समझौते में कई संशोधन करने की अपील की थी, लेकिन ईरान से डील में अहम पेच फंसा है। हॉर्मुज पर नियंत्रण, संवर्धित यूरेनियम और ईरान की फ्रीज संपत्ति की रिहाई को लेकर जिस पर ईरान टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने एक शुरुआती समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है। लेकिन ये समझौता तभी पक्का होगा जब ट्रंप प्रशासन और ईरान की सरकार इसे मंजूरी देंगे। आज तक ब्यूरो। अभी आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी जिसमें ईरान और अमेरिका को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है, ये हमने आपको दिखाया। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर ये चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे में 10 बड़े अपडेट क्या है दुनिया भर के तमाम युद्ध क्षेत्रों को लेकर। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ईरान अमेरिका को लेकर ही बात करेंगे। सबसे पहली बात, ईरान डील में बदलाव के मूड में डोनाल्ड ट्रंप है। यूरेनियम पर पूरा फोकस रखा हुआ है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं। दूसरा बड़ा अपडेट क्या है, ये भी आपको दिखाते हैं कि देखिए, इसी युद्ध को जुड़े हुए डील नहीं तो अमेरिका युद्ध के लिए तैयार है, ये पीट हेग्सेथ की तरफ से कहा गया। और देखिए, हम आपको ये लगातार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर डील नहीं हुई तो फिर निश्चित तौर पर युद्ध के लिए वो तैयार है। तीसरा बड़ा अपडेट क्या है? तीसरा बड़ा अपडेट ये है कि कतर के तेल टैंकरों को अमेरिका ने दी है गुजरने की इजाजत, यानी कतर के तेल टैंकरों को अमेरिका की तरफ से अनुमति मिल गई है कि वो जो ब्लॉकेड था अमेरिका का उसको पास कर सकते हैं। अमेरिका कहता है कि देखिए, हमारे ब्लॉकेड के इजाजत के बिना कोई वहां से शिप नहीं गुजर सकता। ईरान अलग दावे करता है। अब अगली खबर क्या है? अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का ईरान ने एक बार फिर से दावा किया। दरअसल अमेरिका की इन तमाम ड्रोन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये वो ड्रोन है जो अमेरिका की शक्ति और क्षमता को दिखाते हैं, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि उसके डिफेंस सिस्टम्स अब भी एक्टिवेटेड है और उसने एक और MQ-9 ड्रोन या MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। दरअसल ये अपडेट इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान को लगातार उसके एयर डिफेंस सिस्टम और उसके ड्रोन्स का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब तेहरान में ईरान ने स्पीड बोट का एक विजुअल निकाला है और विजय जुलूस के अंदर इन स्पीड बोट्स को दिखाया गया है, लोगों के बीच जाकर दिखाया और ये दिखाने की कोशिश की है, देखिए हमारी छोटी छोटी क्षमताएं अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए कैसे बड़ी दिक्कत साबित हो रही है। और ये ईरान लगातार करता आ रहा है। ईरान अपनी मिसाइलें दिखाता था और अब ईरान ने अपनी स्पीड बोट का प्रदर्शन भी तेहरान में आम लोगों के लिए किया। छठा अपडेट क्या है? दक्षिणी लेबनान में इजराइल का धावा और कलात अल शफीक पर कब्जा करने का दावा किया गया। लितानी रिवर के यानी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे के आगे बढ़कर IDF यानी इजरायली फोर्सेस लगातार वहां पर इलाकों पर कब्जे जमाती जा रही है। पहले ये रेडियस सिर्फ
5 से 7 किलोमीटर था, लेकिन अब ये 15 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। अब मानिए कि धीरे धीरे इजराइल की फोर्सेस साउथ लेबनान के इलाकों में जो हिजबुल्लाह के गढ़ थे वहां पर बहुत तेजी से अपनी पकड़ बनाती जा रही है। सातवां बड़ा अपडेट क्या है? सातवां बड़ा अपडेट है उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन से हमले किए गए हैं। दरअसल हिजबुल्लाह भी अभी लितानी रिवर के आगे नहीं, उसके पीछे से भी बड़े हमले कर रहा है। उसकी जो ड्रोन कैपेबिलिटीज है वो इजराइल को चौंका रही है। वो लगातार इजराइल की फोर्सेस पर, साउथ लेबनान पर और नॉर्थ ऑफ इजराइल के इलाकों में यानी गोलान हाइट्स के इलाकों में भी बड़े अटैक्स को इनिशिएट कर रहा है। अब आठवां बड़ा पॉइंट क्या है? ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट पर यूक्रेन ने किया है हमला। दरअसल ज़ेपोरिजिया जो था वो यूक्रेन का ही पार्ट था, लेकिन 2022 के अंदर रूस की फोर्सेस ने यहां जाकर अपना कब्जा कर लिया और पावर प्लांट को अपने हाथ में ले लिया। अब रूस के रोस्टोव इलाके में भी यूक्रेन का ड्रोन से अटैक किए गए हैं और ये वो इलाके हैं रोस्टोव यानी डॉनबास के वो इलाके, रोस्टोव का वो इलाका जहां पे सदर्न कमांड जो है वो रूस की बहुत ज्यादा क्षमताओं के साथ बहुत शक्तिशाली तरीके से वहां बैठी रहती है और इन्हीं इलाकों में लगातार यूक्रेन अटैक कर रहा है क्योंकि वो सदर्न कमांड जो है रूस की उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये नौवां अपडेट मैंने आपको बताया और अब आपको आखिरी अपडेट बताता हूं कि यूक्रेन पर भी रूस का मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला किया गया है। यूक्रेन पर लगातार इससे पहले भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी थी कि वो कीव को सभी जो डिप्लोमेट्स है खाली कर दे क्योंकि रूस कोई बड़े अटैक करने वाला है और शायद इसी वजह से एक बार फिर से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में खासतौर पर कीव को फोकस रखकर रूस बड़े अटैक कर रहा है।